हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। हम बात करने वाले हैं जो कतर यानी कि दोहा में जो 8 भारतीयों को सिपाहियों को जो भी फांसी हुई है उसी संबंधी जो प्रश्न था, हम उसी के प्रश्न को प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ 6 से लेकर के पूरे 10 तक प्रश्न हैं। पूरे 4 या 5 पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे और इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक मैटर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी आपका डाटा दिया जाएगा हमेशा ऑथेंटिक और सबसे बेहतर डाटा दिया जाएगा कि कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और वैसे भी अगर आप वीडियो को या अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका मोबाइल का वेट बढ़ नहीं जाएगा, हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ना तो ड्रीम इलेवन पर टीम बनवा रहे हैं और ना ही आपको पबजी खिलवा रहे हैं। हम आपको मत जो उद्देश्य आपने क्लिक किया है आपको उद्देश्य पूरा होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और संबंधित किससे बात करते हैं कि हाल ही में जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है गौरी मिसाइल है, नाम क्या है, गौरी का सफल परीक्षण किसने किया है? इसको किया है पाकिस्तान के द्वारा। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, ये नाम क्या है, गौरी। और लोग सोचिए कि गौरी देवी देवता इंडिया में नाम है, इसलिए ये प्रश्न इंडिया का होगा और लोग भारत मार के वहां पर चलेंगे प्रश्न में और आपका एक नंबर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बात करते हैं गौरी का सफल परीक्षण किसने किया है, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं कि इसकी रेंज कितनी है, इसकी कैपेसिटी यानी इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है 1300 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है, इतने में ये जाएगी। ये इसका नाम क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम गौरी है। ठीक है, मिसाइल कैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम गौरी है, परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसकी रेंज कितना है, 1300 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं अबाबील और जो शाहीन और गजनी, ये 3 ऐसी जो मिसाइलें हैं इनका भी परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। नाम क्या है, अबाबील, शाहीन और गजनी, सॉरी गजनवी। बात करते हैं कि इसी में संबंधित और प्रश्न है। बात करते हैं खैबर और जो फतेह जो मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, वो किया है ईरान ने। अब देखो वहां पर जो आप एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं उसी एग्जाम से ही। ठीक है, अब ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन देगा, आपको ईरान भी देगा वहां पर ऑप्शन में, एक मिनट, आपको ईरान भी देगा, सॉरी एक मिनट भाई थोड़ा हट जा, अ, ईरान भी आपको देगा और वहां पर आपको इराक भी देगा। अगर जिसने बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा, अब उसी में कंफ्यूज हो जाएगा उसका कि ईरान था कि वहां पर इराक था। उसको इतना तो पता है कि खैबर और फतेह मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, परीक्षण तो हुआ है लेकिन किसने किया, इराक ने किया कि ईरान ने किया, तो उसको किया है ईरान ने किया है। ठीक है, ईरान नहीं, आपको उत्तर मार के आना है, आपको इराक उत्तर आपको नहीं मारना है, नहीं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। ओके, बात करते हैं कि ये छोटी छोटी गलतियां, यही छोटी छोटी गलतियां हमेशा बड़ी गलती बन जाती हैं, तभी लोगों के विद्यार्थियों के सिलेक्शन होते होते रुक जाते हैं। बात करते हैं कि जो पोटवार का पठार है ये कहाँ पर है, ये पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। कभी कभार आपसे करंट ना पूछ करके आपसे स्टैटिक्स आपसे पूछेगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। बात करते हैं पोटवार का पठार कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है ग्वादर बंदरगाह, ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। बात करते हैं नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है, जो किया है दक्षिण कोरिया के द्वारा नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अब इसी से एक प्रश्न और आपका कंफ्यूजन वाला बन सकता है, कैसे, नूरी रॉकेट कोरिया, वहां पर साउथ कोरिया और आपका आएगा मल कोरिया है, आपका आपका आएगा दक्षिण कोरिया। अब आप सोचेंगे कि उत्तर कोरिया ने नूरी का परीक्षण किया है कि दक्षिण कोरिया ने नूरी का परीक्षण किया है, तो दक्षिण कोरिया जो साउथ यानी कि दक्षिण कोरिया ने नूरी परीक्षण किया है, किसने, साउथ कोरिया ने। दक्षिण नहीं, उत्तर कोरिया ने नहीं किया बल्कि दक्षिण कोरिया ने किया है, क्योंकि वहां पर नॉर्थ कोरिया कभी कभार आ जाएगा, लेकिन साउथ कोरिया ने ही सफल परीक्षण किया है नूरी का, नॉर्थ ने नहीं किया है। तो ये भी आपका छुपा रुस्तम आपका सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो नूरी रॉकेट साउथ कोरिया, वो हिंदी में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप साउथ कोरिया याद रखेंगे, आपका पूरा और बेहतर तरीके से आपका बन जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना
का संबंध किस से है या किस राज्य से है? तो जो जमरानी जो बहुउद्देशीय जो परियोजना का संबंध उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कहाँ से? उत्तराखंड के नैनीताल से इसका संबंध है। उत्तराखंड के नैनीताल से। इससे इससे 3 प्रश्न बने। कहाँ से? आपसे पूछेगा कि जमरानी जो बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य पर है? उत्तराखंड। किस मतलब कि क्षेत्र पर है? तो नैनीताल। नैनीताल एक जगह का नाम है, वहां पर ये जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट की गई है। अब ये आपसे स्टैटिक पूछेगा कि गोला नदी की ऐसे पूछेगा कि रामगंगा की सहायक नदी कौन है? आपको वहां पर उत्तर आना है कि जो गोला नदी है ये रामगंगा की सहायक नदी है। ओके, हाँ। बात करते हैं इसी में नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है, इसका मतलब कहाँ पर ये है? इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? किस राज्य में हुई है? तो इसकी स्थापना देवखंड यानी देवस्थल उत्तराखंड में हुई है। और जो इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की खासियत क्या है कि इसके बीच सेंटर में, एक मिनट मैं हटा देता हूँ, इसकी बेस सेंटर में यहाँ पर इसकी बेस सेंटर में यहाँ पर पारा भरा हुआ है और इसका जो व्यास है 3.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इसका मीटर इसका व्यास है। किसका? जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसका व्यास है 3.5 से 3.5 मीटर। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? देवस्थल उत्तराखंड। ठीक है, बात करते हैं अलमाटी बांध, ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। देखो आप लोग याद कैसे करेंगे? तो कृष्ण ने माटी खाई, ठीक है, कृष्ण ने माटी खाई और माटी खा करके नाटक किया। तो अलमाटी बांध, कृष्णा नदी और कर्नाटक, इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कृष्ण ने मिट्टी खाई यानी माटी खाई, अलमाटी माटी से हो गया, माटी से बन गया अलमाटी, नाम क्या है? कृष्ण ने, और खा करके नाटक की, नाटक से क्या हो गया? कर्नाटक। बात करते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के महानदी पर बना है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि सबसे जो हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध है कि सबसे ऊंचा बांध है? और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर हमसे होता है तो हम बेहतर तरीके से आपको अगला टॉपिक का वीडियो लेकर के आएंगे उसी टॉपिक से ही। बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। नाम का है इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर। बात करते हैं इसमें अगला हमारा टॉपिक है, अगला सवाल है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये भारत जो मंडपम जो नई दिल्ली में हुआ था, क्योंकि G20 का भारत मेंबर था, होस्ट भारत ने किया था। अब बात करते हैं जो भारत का मंडपम जो कि नई दिल्ली में बना था, वहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण इसका आयोजन हुआ है। बात करते हैं इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वर्तमान की ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम है। किसकी? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां जो संस्करण हुआ है दिल्ली में आयोजन। बात करते हैं कि भारत का जो मंडपम था कि जब ये इसकी बैठक हुई थी G20 की, कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो वहां पर एक प्रतिमा बनी हुई थी जिसका नाम नटराज, भगवान शिव की तांडव करती हुई प्रतिमा है, इसका नाम नटराज। और ये भारत के मंडपम की जो बाहरी रास्ते पर ये मूर्ति बनी हुई है। इसकी खासियत क्या है? इस मूर्ति के नीचे से पानी निकल रहा है। ठीक है, कभी वीडियो कभी देखना चाहे करते हैं। बात करते हैं कि जो भगवान शिव है यानी कि महादेव है कि जो तांडव रूप में जो उनकी प्रतिमा स्थापित वहां पर हुई है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है P20। एक मिनट ऊपर कर दिया मैंने। लिस्ट में P20 का आयोजन कहाँ पर हुआ है कि जो यशोभूम जो एक्सपो सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। नाम क्या है? P20। नेक्स्ट इसी में है कि कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा हुई है। और कब हुई थी? 1925 में। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में। किसने किया है? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। लिखा है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था और किसने किया था? यानी
जो कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। जो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1938 में। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लैक 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938। और बात करते हैं 1939 में फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इससे आपके दो प्रश्न बनेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाल ही में, ये करंट क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों में, पहली बात, चुनाव आयुक्त ने कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। एक एक तो प्रश्न यहाँ पे यही समझ जाएगा, 5 राज्यों में नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया है? जो जो अभिनेता राजकुमार राव हैं, इनको चुनाव आयोग का जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, नेशनल आइकन नियुक्त किया है। बात करते हैं कौन कौन से इसमें 5 राज्य हैं। तो 5 राज्य इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये राजकुमार राव इसके, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि राजकुमार राव के ये अभिनेता है, आपसे पूछ हो सकता है। बात करते हैं कौन कौन से राज्य, इसमें कौन कौन से राज्य हैं। इसमें आपका फर्स्ट राज्य राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ तेलंगाना और फाइव मिजोरम। मिजोरम त्रिपुरा के बगल में मिजोरम है। नक्शे में कभी देख लीजिएगा, नक्शा देखने से आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान, देखो राजस्थान इस तरफ, मध्य प्रदेश बीच में, और छत्तीसगढ़ इस तरफ, तेलंगाना आपका पड़ेगा यहाँ पर आपको पड़ेगा तेलंगाना थोड़ा सा इस तरफ, और मिजोरम आपको पड़ेगा भारत में इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, ओके। इसलिए मैप हमेशा थोड़ा थोड़ा देख लिया करिएगा। बात करते हैं कि ये स्टैटिक्स है आपका, स्टैटिक्स आपका, ये पॉलिटी आपका कहीं ना कहीं आपसे मिल जाएगा। ओके। बात करते हैं कि मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी है। तो 21 से 18 वर्ष घटा करके कर दी गई थी। कौन सा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में, जो 61वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 के द्वारा, भारत की जो मतदान जो उम्र थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होते हैं, और ये सबसे बुजुर्ग माने जाते हैं। तो इनकी उम्र कितनी हो गई? इनकी 35 वर्ष उम्र होगी बनने की। राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यपाल बनना है तो आपको 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ओके। बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, कि लोकसभा जो सदस्य है आपके न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप विधायक लड़ सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ एक मिनट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है, जिसको आप बोलते हैं विधायक। विधायक बोलते हैं हिंदी में, मतलब हिंदी विधायक, एमएलए बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी विधायक बनने की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा अगर आपको सदस्य बनना है उसकी उम्र भी 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके। बात करते हैं कि राज्यसभा, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम वर्ष आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं राज्यसभा का जो संबंध कौन सी उससे है, उससे जो 12 अनुसूची है, तो चौथी अनुसूची से राज्यसभा से जो लोग राज्यसभा के लिए चुन करके जाते हैं क्षेत्र से, उनका होता है चौथा, यानी चौथे सूची से संबंधित है राज्यसभा। बात करते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बात चल रही, और कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 नंबर बन जाएगा। थंबनेल में आपको यही लगा हुआ मिलेगा। बात करते हैं कि हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। तो जो कतर देश है ना, उसने एक अदालत में, जो कतर की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। अब देखते हैं सजा इनकी टलती है कि नहीं टलती है। हमें दुख होता है क्योंकि हमारे देश के लोग हैं इसलिए। ठीक है। बहुत से लोग कमेंट करने लगते हैं ना कि आपको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा अपने देश के प्रति हमेशा सहानुभूति होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। ये आपकी नैतिकता, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके देश के लिए, क्योंकि आप इसी मिट्टी पर खेल करके आप बड़े हुए हैं। आप इसी देश का आपने उगा हुआ आपने अनाज खाया है। ओके। इसी देश की आपकी परवरिश है, आपकी संस्कृति इसी देश की है, इसलिए आपको गर्व होना चाहिए अपने देश पर। बात करते हैं कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो प्राकृतिक गैस भंडार है वो कतर के पास है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, अगर तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कतर के पास है तो फर्स्ट और सेकंड में कौन देश स्थान पर है? आप चाहे गूगल कर लीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। ओके। बात करते हैं कि कतर का दोहा करने वाली पहली विदेश मंत्री कौन है? उनका नाम है सुषमा स्वराज। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने प्रौद्योगिकी
और नवाचार के लिए राष्ट्रीय जो पदक से सम्मानित किया, किसको किया है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनको सम्मानित किया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। बात करते हैं जो अमेरिका की जो एजेंसी का नाम है, स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। नासा नासा जैसे हमारे पर इसरो और डीआरडीओ है, वहां पर नासा, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा, और वहां पर लगभग 35% इंडियन है, क्योंकि ये भारत सरकार आपको उनको पैसे दे नहीं पाती, इसलिए वो विदेश चले जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। हाँ, ये खत्म हो गई। अब बात करते हैं, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा वो हमेशा तरक्की करेगा। हमारे देश में एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के लिए पैसे नहीं ज़्यादा सरकार दे पाती है, इसलिए तो हम बाहर से विदेशों से हम जहाज वगैरह खरीदते हैं, हमारे देश में बनते ही नहीं है इतने ज़्यादा, बनते हैं तो ना के बराबर। अगर ये बने तो हमारे देश का पैसा जो बाहर जा रहा है वो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे। तो आपको एक क्लास पढ़ के आपको कैसे लगी, आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। इसी के जब आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपका हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ से को ज़रूरत हो कि हाँ, किसी चीज़ की सजेशन की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।